नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्टार्टिंग 2019 में की गई थी। अभी तक दोस्तों 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी हो चुकी है। अब ऐसे में 20वीं किस्त का पैसा भी आने वाला है। मतलब 20वीं किस्त की जो डेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से 19वीं किस्त का पैसा उनका नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों आपका 19वीं किस्त का पैसा अगर नहीं मिल पाया है तो 20वीं किस्त में पैसा आपका मिलना स्टार्ट हो जाए, इसके लिए जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी है उसे आपको सही तरीके से सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तब दोस्तों उसका निदान भी किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होने वाली गड़बड़ी के बारे में बताने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। बहुत सारे किसान साथी दोस्तों छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से किस्त से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म का डाटा लिया हुआ है और इसी के माध्यम से आपको मैं सब कुछ समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। 24/11/2024 को दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा या तो किसी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन किया गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लैंड सीडिंग यस है, ठीक है। आधार बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंक भी यस है, कोई दिक्कत नहीं है। ई केवाईसी का स्टेटस आप लोग देख लीजिए यस है, ठीक है ना। वहीं आप लोग यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लास्ट ई केवाईसी कंप्लीशन डेट भी दिया गया है कि 24/11/2024 को केवाईसी भी इसकी डन हुई है। लेकिन अभी आप बात को समझिए, हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए डेट ऑफ इन एलिजिबिलिटी, ठीक है। वो डेट भी यहां पर दिखाई दिया है कि 24/11/2024 को ये एप्लीकेशन फॉर्म इन एलिजिबिलिटी में चला गया है, ठीक है ना। अच्छा, रीजन क्या बताया है वो आप ध्यान से समझिए। अब देखिए कहा गया है रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी, ठीक है। लैंड ऑनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज नेम। यहां पर बताया गया है इन एलिजिबिलिटी का कारण कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें जो लैंड लगाई गई है एक्चुअल में वह लैंड इस व्यक्ति के नाम है ही नहीं, ठीक है ना। ये बात यहां पर बताई गई है। तो दोस्तों इसलिए ये आपका 24/11/2024 को ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअल में वेरीफाई नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आपको पता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, चाहे हम कितना भी त्वरित वेग से एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश क्यों ना करें। तो ठीक है, मैं चलता हूं आगे। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए मैंने पीएफएमएस का डाटा यहां पर निकाला हुआ है, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि दोस्तों यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिक्वेस्ट डेट के लिए चला गया 27 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए एनपीसीआई से दोस्तों स्टेटस जो है वो वैलिडेट हो गया 27 नवंबर 2024 को, यानी कि 24 नवंबर 2024 को ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका मॉडिफाई हुआ होगा या तो इसका न्यू रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। लेकिन दोस्तों 27 नवंबर 2024 को ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका सब तरीके से अप्रूवल हो गया। आप यहां पर भी देख सकते हैं अप्रूवल बाई एजेंसी, ठीक है ना। 27 नवंबर 2024 को ये आपका बिल्कुल अप्रूवल हो गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं दिखाया गया है रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, आगे देख सकते हैं यहां पर वैलिडेशन स्टेटस भी दिया गया है 27 नवंबर, लेकिन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी भी यहां पर क्रिएटेड लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि जिस एप्लीकेशन फॉर्म में क्रिएटेड लिखा हुआ होता है दोस्तों, वह एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से माना जाता है और उस एप्लीकेशन के तहत पैसा भी किसान के खाते में आता है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ यहां पर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब दोस्तों पैसा भेजने की बात आई
ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि 24 फरवरी को पैसा किसानों के खातों में भेजा गया था, ठीक है ना। अच्छा, तो रिक्वेस्ट में लगभग लगभग देखा जाए तो किसानों का जो रिक्वेस्ट है वो 10 तारीख को, 11 तारीख को, 15 फरवरी इत्यादि के आसपास में सभी का पेमेंट रिक्वेस्ट में चला गया था। आप यहां पर देखिए इसमें क्या बताया गया है, एफटीओ प्रोसेस्ड नो, ठीक है ना। पेमेंट स्टेटस को आप देखिए, आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट। आपको पता है कि 19वीं किस्त में जितने भी नए वाले रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति थे उनका दोस्तों दो दो किस्तें आई हुई थी एक साथ, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी आरएफटी साइंड बाय स्टेट हो गया, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए भी आरएफटी बाय साइंड स्टेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप लोग नीचे देखेंगे तो अब रीजन ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन में क्या दिखाई दिया। मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले यहां पर यह दिखाया था कि जो लैंड यहां पर लगाया गया है रजिस्ट्रेशन में वो एक्चुअल में उस व्यक्ति के नाम है ही नहीं जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर अप्रूवल सब कुछ हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों समस्या क्या आ गई, देखिए यहां पर तीन चीज दिखाया गया है। एक दिखाया गया है इन एलिजिबल, ठीक है ना, या तो बताया गया है डेथ, या तो यहीं पे बताया गया है इन एक्टिव, ठीक है ना। ये तीन चीजें यहां पर शो की गई है तब जब आपका पेमेंट भी स्टेट के लिए आरएफटी साइंड हो गया है तब, यानी कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, पैसा इनके खाते में आने वाला था। उसी टाइम पे जांच पड़ताल हुई तो ये प्रॉब्लम दिखाई दिया। अब इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में मतलब क्या है, क्या इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए 19वीं किस्त में तो पैसा इनको नहीं मिला है, अब 20वीं किस्त में क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो यहीं पे मतलब को आप समझिए, यदि आप मतलब समझ लेंगे तो 20वीं किस्त में पैसा आपका आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए बताया गया है इन एलिजिबल, दोस्तों इन एलिजिबल कब लिखा जाता है, देखिए ये तब लिखा जाता है या तो आपके नाम भूमि नहीं है, ठीक है ना, तब ये लिखा जाता है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर ये होता है कि अगर आप पति पत्नी में से कोई एक हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप हस्बैंड हैं, आपके नाम पैसा आता है तो आपके पत्नी के नाम पैसा नहीं आएगा। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वहां पे आपका इन एलिजिबल लिख करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो केस होते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर लिखा गया है या तो इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। अगर डेथ हो गई है तो ऐसे केस में भी पैसा इनको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से समझा रहा हूं, लेकिन ये आप ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिलेट कर लीजिए कि ऐसा ही मैटर लागू होता है। अच्छा, उसके बाद यहां बताया गया है, जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है इसी में, वो कहा गया है या तो इनका फॉर्म मतलब कि इनका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो भी पैसा आपके खाते में आता है। अकाउंट इनएक्टिव होने से कोई मतलब नहीं होता है, पहले मतलब होता था, लेकिन जब से आधार मोड से पैसा भेजा जाने लगा तब से आपका अकाउंट चाहे बंद हो चाहे आपका अकाउंट चालू हो, यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो कोई सा भी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला जो फंड होता है वो आपके अकाउंट में आता ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों इनएक्टिव वाले का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी दिखा दिया कि इनका सब कुछ यहां पर देखिए अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, वो चीज पहले ही शो किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो कहां पे आ सकती है, जो मैंने आपको बताया कि या तो ये इन एलिजिबल होंगे जिसकी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, या तो डेथ का प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है ना। ये दो चीजों में से कोई ना कोई एक फैक्टर यहां पर लागू होगा, इसीलिए यहां पर ट्रांजैक्शन इनका फेल्ड हो गया होगा। यदि ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं जिसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। यदि आप इन एलिजिबिलिटी के अंदर हैं तो आप चेकआउट कीजिए कि आप पति पत्नी में से कोई एक तो नहीं है, या तो आप जो मैंने आपको बताया कि लैंड सीडिंग एक्चुअल में इनके नाम है या नहीं है, इस चीज का भी आप लोग अच्छी तरह से चेकआउट कर लीजिए। यदि प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, तो दोस्तों आप उसका निदान करवा सकते हैं। आप यदि एक्चुअल में एक
एक लीगल किसान हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ब्लॉक लेवल पे या दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइए, आप अपना मूल डॉक्यूमेंट शो कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा और 20वीं किस्त से पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप के प्रॉब्लम से आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे, आप अवगत हो गए होंगे, आप अपडेट हो गए होंगे। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाई देती है तो उसका निदान क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।